भी थे छोटे मोटे से। हाँ ले लेंगे क्वेश्चन, हाँ ले लेंगे क्वेश्चन, ले लेंगे, है ना। हाँ। चलो मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। यस। ठीक है, तो आज हम ना बापी के बारे में थोड़ा सा करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा हम आर्किटेक्चर समझेंगे। तो जो पहले ईसीसी था ना, उसका R3 स्ट्रक्चर था, और अभी जो S/4HANA है वो 4th वर्जन है, R3 के बाद का SAP का 4th वर्जन। तो पहले 1 रिलीज हुआ, 2 रिलीज हुए, 3 रिलीज हुए, और अब S/4HANA है, ठीक है। तो मैं जो R3 बोलते थे ईसीसी को, वो R3 स्ट्रक्चर क्या था वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा आज आईटी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल होगा थोड़ा, है ना। तो बिजनेस के प्रोसेस हम सब कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो, R3 स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, उसमें ना 3 स्ट्रक्चर्स है। एक जो तुम ये देखते हो, ये जो स्क्रीन खुलती है तुम्हें, ये इसको क्या बोलते हैं? GUI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा GUI। GUI क्या होता है? गाइडेड यूजर इंटरफेस। गाइडेड यूजर इंटरफेस क्या है? जिससे जो उसको दिख रहा है, यूजर को जहां से वो लॉग इन कर रहा है, सिस्टम दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? GUI, ठीक है। दूसरा आया तुम्हारा API। ये क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये गाइडेड यूजर इंटरफेस हो गया, है ना। अब तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ डेटाबेस। क्या हुआ? डेटाबेस। तो GUI किसके लिए बनाया? यूजर को दिखाने के लिए। भाई यूजर एक्सेस करेगा ना, जैसे तुम व्हाट्सएप यूज करते हो, जो स्क्रीन दिखती है तुम्हें, जहां से तुम व्हाट्सएप डालते हो, उसके टूल्स यूज करते हो, ऐसे ही SAP की जो स्क्रीन है जिसमें तुम्हें बहुत सारे मेन्यू दिखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? GUI, ठीक है, जहां से यूजर लॉग इन करता है। और ये क्या हो गया? डेटाबेस। तो अब सपोज करो कि ये मेरी GUI स्क्रीन पे मैं आया, और मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ? लॉग इन करने जा रहा हूँ। तो GUI मेरा पहला आ गया, जो तुम्हें दिख रहा है, ये GUI हो गया, या ये GUI हो गया, स्क्रीन हो गई GUI स्क्रीन। अब दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वो क्या होता है? अब मान लो तुम्हारा एक यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ है, तो तुम जो यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझने का। तो जैसे ही तुमने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो पहले वो क्या चेक करता है? जाके ये यूजर है क्या, फिर उसका पासवर्ड मैच करता है क्या, फिर तुम्हें लॉगिन करने देता है। तो वो एक लॉगिन काइंड का एक इंटरफेस हो गया, जो वैलिडेट करता है कि ये यूजर एग्जिस्ट भी है कि नहीं। तो इसी तरीके से इसको क्या दे दिया? SAP ने 3 बना दिए, 3 R3 स्ट्रक्चर, ठीक है। और 4th वर्जन क्या है? SAP S/4HANA। वो 4th वर्जन है SAP, ठीक है। हाना है हाईली ऑटोमेटेड एनालिटिकल अप्लायंस। उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी मैं R3 समझा रहा हूँ तुम, ठीक है। तो ये आज हमें वापी करनी है। तो इस स्ट्रक्चर से जैसे लॉगिन किया हमने, विद यूजर वैलिडेशन की है कि नहीं, SAP ने ऐसी बहुत सारी API बना रखी, और वो API किसकी है? बिजनेस की। बिजनेस, अब जो बापी है, BAPI, इसका फुल फॉर्म है बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंटर मारेंगे तो तुम्हें बापी की हिस्ट्री मिल जाएगी, पूरी ट्रांजैक्शन ही डाल देंगे, ठीक है। वही प्रमोद मिश्रा जी, बिजनेस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर के बाद, R3 स्ट्रक्चर के बाद, मिश्रा जी को नमस्कार। हेलो मिश्रा जी, चलो मिनट पे। तो जो बापी है, हाँ नमस्कार नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। तो जो बापी है, तो जैसे ये R3 में हमने समझा कि पहला लेवल R3 स्ट्रक्चर SAP ECC जो पुराना था, तो जब तुम्हें ECC बोला जाता था, SAP ECC जो 6.0 लास्ट वर्जन था 7.4 रिलीज के साथ, एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट, मतलब पूरा पैकेज है। एक पूरा पैकेज कैसा है ECC का, उसमें PPB है, QMB है, SDD है, सारे मॉड्यूल है। तो ECC मतलब पूरा एक पैकेज है एंटरप्राइज का, ठीक है। अब उसका R3 स्ट्रक्चर क्या है, तो 3 लेवल के स्ट्रक्चर हैं। एक बोलते हैं GUI। GUI किसको बोलते हैं, जहां से हम लॉग इन करते हैं, ये जहां से लॉग इन करें। एक यूजर का इंटरफेस हो गया, गाइडेड यूजर इंटरफेस। GUI मतलब गाइडेड यूजर इंटरफेस। तो ये जो आपको दिख रहा है, कोई भी मेन्यू जो आप खोलते हो, आपको उसमें बार दिखता है, टूल दिखते हैं, वो GUI की वजह से। तो SAP ने ये दिया है कि यूजर को दिखेगा क्या डालना है, क्या देखना है, तो वो GUI। तो फर्स्ट लेवल हो गया GUI। सेकंड लेवल हो गया API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। वो क्या हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है, अब जो यूजर और आईडी पासवर्ड में एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक तरीके का एपीआई समझो कि जब वो यूजर लॉगिन कर रहा है तो यूजर आईडी पासवर्ड डालता है, तो वैलिडेट होता है वो जाके डेटाबेस में कि वो यूजर है क्या, वो पासवर्ड है क्या। टेबल्स बहुत सारी हैं एसएपी की, हर प्रोग्राम फंक्शन की एक टेबल है, वेंडर की टेबल है, कस्टमर की टेबल है, डेटा जो टेबल से वेयरहाउस की टेबल है, प्लांट की वर्कशीट। तो वो सारा जो, ऐसे ही बिजनेस ने बहुत सारी एप्लीकेशंस बना रखी है, किसकी, बिजनेस की, उसको कहते हैं हम बापी, BAPI, बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्या करता है कि जितनी भी बिजनेस की तुम्हारी जैसे मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल को सपोर्ट करने के लिए उस जितने भी फंक्शंस हैं उसके लिए उसने मॉड्यूल बना दिए ताकि वो उसको सपोर्ट करे। इसलिए बापी को हम फंक्शन मॉड्यूल भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब बहुत सारे फंक्शन है, पीओ बनाना है तो पीओ एक फंक्शन है, तो उसका एक एसएपी ने दे दिया, बापी पीओ क्रिएट, बापी एच, वो अभी आएंगे उसको। टीओ बनाना है ना, तो एल अंडरस्कोर टीओ अंडरस्कोर क्रिएट, एल अंडरस्कोर टीओ अंडरस्कोर कंफर्म करना है, कंफर्म। तो जितना भी काम तुम कर रहे थे अभी तक बिजनेस में, बैकग्राउंड में उसको करने के लिए एपीआईज बनी, क्योंकि काम कैसे होगा, ठीक है। तो अब वो बापी क्या है, अलग अलग उसके फंक्शंस मॉड्यूल्स हैं, और जो डेटा तुम डाल रहे थे पीओ बनाने के लिए, पीओ बनाना है तो पीओ बनाने के लिए वेंडर डालते हो, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आइटम डील डालते हो। अगर तुमने वो डाल दिया, एग्जीक्यूट करोगे तो पीओ बन जाएंगे। क्यों, वो पीछे जो एपीआईज हैं वो वैलिडेशन चेक करके एग्जीक्यूट करके बनाती है। तो ये तो एसएपी चलता है। तुम्हें कल को कुछ बनाना हो, नया बनाना हो, तो ये बापियां समझनी बहुत जरूरी हैं कि बिजनेस ने बोला जी मेरे को तो पीओ ऐसे में बना ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरे डेली के 2 लाख पीओ बनते हैं, मान लो बोलता है वो, बन सकते हैं, बड़ा बिजनेस है। बोला जी मेरे पूरी 2 लाख के पीओ बनते हैं, मैं अकेला बंदा हूँ परचेज में, मैं बनाऊंगा ही नहीं, मुझे एक्सेल अपलोड चाहिए, मुझे वेंडर पता है, मटेरियल पता है, क्या आता है, मैं डेटा डंप लूंगा, चढ़ाऊंगा, सीधा पीओ बनना चाहिए। तो अब एसएपी तो ऐसे अलाउड कर नहीं रहा है, एसएपी ने ऑटोमेटिक पीओ दे रखा है बट उसके पास प्लान ही नहीं है, तो वो चले बनेगा नहीं। तो इसलिए वो बापियां जरूरी हैं, पीछे बैकग्राउंड में वो जाएंगी, सारे वेंडर चेक करेंगी, आइटम चेक करेंगे और पीओ बना देंगे। ऐसे ही टीओ बनाने हैं, और वो बंदा बोलता है वेयर हाउस का मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे पास में 2 लाख आइटम है, 20,000 बिन है या 1 लाख बिन है, मैं कैसे बनाऊंगा, मास में करना है मुझे, तो बल करने के लिए बापी तुम्हें चाहिए। तो बापी से तुम कुछ भी चाहे तो करवा सकते हो, लेकिन करवाना वही चाहिए जो एसएपी के नेचर को ना खराब करे। एसएपी के गुण है, रियल टाइम गुण है, तुम्हें पता है जो करोगे वो हो जाएगा, तो डिसिप्लिन इश्यूज आएंगे। तो एज अ कंसल्टेंट तुम्हें टेक्निकल पता होते हुए तुम्हें ये देखना है कि क्या मैं ऐसा बना दूंगा कि ऑडिट में फंस जाऊंगा। तो यू शुड हैव द ब्रॉड पिक्चर कि मैं जो बिजनेस पूछ रहा है क्या उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है या उसकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है,
तो तुम एज ए कंसल्टेंट, मान लो कोई तुम्हारे पास, जैसे कंसल्टेंट मीन्स डॉक्टर, कोई आया बोला मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे 5 दवाई दे दो, तो वो डॉक्टर को बोल रहा है उसका काम, मेरे दे दो ये, मैं ये खा के ठीक हो जाता हूँ, तो क्या डॉक्टर को दे देनी चाहिए? नहीं, उसको पूछना पड़ता है क्यों चाहिए, क्या हो रहा है, वो केस स्टडी करता है, क्या होता है, कहाँ हुआ, कल क्या खाया था, क्या पिया था। ऐसे ही कंसल्टेंट का काम है। भैया तुम एक दिन में क्यों बनाते हो 2 लाख पियो, क्या जरूरत है तुमको एक दिन में बनाने? आंसर चाहिए ना। तुम प्लान क्यों नहीं करते हो? वो कहेगा टूल नहीं है। तुम्हें प्लानिंग का टूल अगर मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या मैं तुम्हें ऑटोमेटिक कुछ दे दूं जो सिस्टम सजेस्ट करता है एसएपी का, वो चल जाएगा? तो उससे पूछना है। जब तुम्हें लग जाए एक पूरा रीजन कि भैया पूरा कर लिया भाई, बिजनेस नहीं मान रहा है या जो है, बट तुम्हें पता है कि नहीं ये सही है, तो तुम्हें उसको समझाने के बाद उससे लिखित में उसको ये बताते समय कि ऑडिट होगी, ये होगा, फिर बोलेंगे कि भैया एक दिन में तू कंपनी का सारा खर्चा खड़ा कर देगा। पीओ मतलब लाइबिलिटी ना है, कल तक कोई खर्चा नहीं था, आज एक ही साथ 1 करोड़ का तेरे को 2 करोड़ का पीओ रिलीज कर दिया है ना। तो ये सब करते हुए तब सजेस्ट कर। तो कंसल्टेंट का मतलब खाली टेक्निकल चीजें 2 मिनट का काम है, अभी करेंगे, आज की क्लास 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन वो कितना बड़ा काम करने वाली है और उसकी कितनी पीछे संघर्ष होने वाला है, गलत करने वाला है या सही होने वाला है, तुम्हें एज ए कंसल्टेंट डिसाइड करना है। अब वेयर हाउस में किसी ने बोला मुझे जी मास मूवमेंट चाहिए, तुम्हें उसे समझना है कि वो क्यों मांग रहा है, कहाँ मांग रहा है, और क्या वो इम्पैक्ट वेयर हाउस पूरा खराब कर सकता है। तो कर देगा, वो तो मास भेज देगा। और फिजिकल मूव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तुम्हें पता है। तो क्या हुआ, वो नहीं हुई अगर एक्सरसाइज, तो वेयर हाउस खराब हो गया, करप्ट हो गया, सिस्टम में कहीं और है, फिजिकल कहीं और है। तो तुमको पूरा उसका पहले पेन समझना है। जैसे वो आया है दवाई लेने, क्या खाया था, क्या पिया था, क्यों खाया था, ऐसे क्या था, शेड्यूल क्या है, ये वो है, गैस तो नहीं है, बाकी 50 चीजें। तो ये कंसल्टेंट का काम। तुम्हें पता है कि देना ही है मुझे, उसको पहले पता चल जाता है दवाई दूंगा काम, लेकिन नहीं, उसको देखना ही। वो पूछता है एलर्जी भी है क्या आपको, पूछता है फीमेल जाती है तो पूछ लेता है आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, या ये वो। तो सिमिलर यहाँ पे है कि जब वो जाएगा तो बोलेगा आपका, जैसे मान लो बाहर की कंपनी है, तो वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस कंट्री स्पेसिफिक है, उसका टैक्स का प्रोसेस सबका अलग होता है, तो पीओ में टैक्स आता है, तो पूछ लिया कि क्या है, कैसे है, भरते क्या करे, वो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो ए बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एसएपी ने बहुत सारा दिया है, हर बिजनेस के लिए दिया है। लाखों बापियां हो सकती हैं, मेरे को काउंट नहीं किया मैंने कितना है। जैसे ही बापी ट्रांजैक्शन चलाओगे, BAPI, तुम्हें सारी बापियां मिल जाएंगी। तो यहाँ जब आओगे तो ये सब मॉड्यूल वाइज किस किस में क्या क्या बापी है तुम्हें मिलेंगी। एसफोराना की भी देखो दिख रही है, पहले ही रख दिया था क्या? E60 में देखो, एंटरप्राइज देखो, कंट्रोलिंग। तो तुम इसमें जाओगे तो तुम्हारे को जैसे तुम्हें पता है मटेरियल मैनेजमेंट में आता है मेरा मॉड्यूल, तो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। लॉजिस्टिक जनरल का देखना है, सर यहाँ मिल जाएगा। हाँ बोलो। ये पूछना था कि जो बाकी है अपन खुद क्रिएट की, मतलब वहां से अपने को मिल जाती है, मतलब कस्टमाइज करते हैं या बिल्कुल, मतलब देखो दोनों चीजें हैं। एसएपी ने स्टैंडर्ड बना रखी है सारी बातियां, हाँ लेकिन अगर तुम उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, चेंजेस और कर वो रहे हैं, और ठीक वो ठीक। चेंज वो चेंज तुम प्रोग्राम से हैंडल कर सकते हो, तो नई बात बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, कंसल्टेंट बहुत एडवांस हो गए हैं, टेक्निकल भी। वो क्या करते हैं, जब उनको दिखता है कि मुझे यही चीज सब जगह बिजनेसों में देना है, तो वो कस्टम तो भी एक बना बात भी लेते हैं बता अपने लिए। हाँ, जैसे मान लो उसको एक एक एरर सब प्रोग्रामों में चेक करवाना है। अब या तो वो राइट। सारे कोड लिखता रहे, सब जगह जाके लिखता रहे। अब मान लो 200 टी कोड है, तो 200 टी कोड में प्रोग्राम लिखे, कितना तो सर टफ कई टास्क। केसेस में ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पे हुआ है कि अरे यार इसकी बापी ढूंढ लो यार गूगल पे, और हाँ, उसने यूज कर उसको, वो उठाई बापी, उसको एक बार जो करते हैं उसका प्रोसेस चेक करना है कि भैया प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, और वो यूज चलो कर लेते हैं ऐसे। हाँ हाँ, तो वैसा ही मैं स्टैंडर्ड ही वही प्रोसेस आज बताने वाला हूँ। देखो टेक्निकल बंदा जो है वो भी अपना एफर्ट बचाता है। आपने उसको बापी दिया, सिमुलेट करके दे दिया, वो प्रोग्राम लिख देगा, उस हिसाब से चल जाएगा। लेकिन अब तुमने उसको ऐसा दिया है जो 200 टी कोड में उसको एक एरर चेक कराना, वो सोचेगा यार इसका ये लॉजिक एक है, मुझे लिखना 200 जगह है। वो क्या करता है, एक अपनी बापी बना लेगा और उसमें अपना रूल लिख देगा, और सब जगह वो यूज कर लेगा। तो इजी हो गया ना उसको।
तो इसलिए लोग करते हैं आजकल कस्टम भी, बापिया बना लेते हैं। प्रिंट आउट है, एक जगह फॉर्म बना रखा है, अब उसको सब जगह कॉल करना है, तो अपना वो बना सकता है। ठीक है, तो अभी देखो हमारा जो बापी है, हमारी सारी लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में मिल जाएंगी, एचयू से रिलेटेड जो होंगी वो लॉजिस्टिक जनरल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम लॉजिस्टिक जी एग्जीक्यूशन में गए। हाँ हाँ जैसे ब्रो, कोई बना सकते क्या? हाँ बना सकते हैं, बापी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, वो बनवाई जा सकती हैं, और वो डिस्कशन करके कि क्यों बनानी है, जैसे वो है ना, क्यों बनानी, क्यों है, क्या जरूरी है, क्यों यूज है, कब बनानी चाहिए, कब नहीं बनानी चाहिए। जैसे आपके केस में सारी जी बनी हुई है ये भी। ठीक, ठीक है, तो उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बिजनेस का कभी नाम नहीं लेना चाहिए जहां आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा मैं पब्लिश करते हैं हम यूट्यूब पे, है ना। तो बस मैं इतना भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आपके यहाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको। तो वो क्या अच्छा ठीक। करते हैं, उसने क्या किया, उसको पता चल गया कि मैं ये बना देता हूँ, ये रूल है, और सब जगह डाल दूंगा, तो काम आसान हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया, उसका भी। और फंक्शनल को का काम उसको करना चाहिए, टेक्निकल को जिसमें सुविधा है उसमें होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो तुम डॉक्टर तो तुम नहीं हो, तो डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो। तुम्हें तो अपना पेन बताना है, गए हो तो कि जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये वो जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दो। उसको काम मत बताओ, उसको उसका ज्ञान मत दो कि मुझको ये वाली दवाई लिख के दो, ये उसका काम है दवाई लिखने का, है ना। तो कभी भी डॉक्टर से जाके उससे दवाई नहीं मांगनी चाहिए, दवाई बतानी नहीं चाहिए उसको, अपनी बीमारी बतानी चाहिए, दवाई का काम उसका है। ठीक है, तो अब इधर देखोगे लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन ये आया। अब यहाँ से तुम्हें सारी, अब देखो यहाँ चार चीजें मिल रही हैं, डिटेल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, टूल क्या है। तो इसमें तुम्हें पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या डालना है। तो जो नॉलेज लेना है, यहाँ गए वेयर हाउस मैनेजमेंट में। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसफर ऑर्डर का देना है, तो यहाँ मेन्यू चालू करोगे तो तुम्हें यहाँ उसकी सारी मिलती जाएंगी। अब देखो यहाँ वेयर हाउस ट्रांसफर ऑर्डर नंबर, गेट डिटेल, जो भी जाना उस पर मान लो जो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो तुम्हें यहाँ पे उसका नंबर बता रहा है कि एलटीए के टेबल होती है ट्रांसफर ऑर्डर की, ये उसकी फील्ड होती है, बता दिया उसने। डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, यहाँ जाओगे, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन है तो वो डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कुछ कि वो है क्या, क्यों यूज करते हैं। तो देखो टीओ का यूज क्या है, ऑल द गुड्स मूवमेंट इनटू द वेयर हाउस, स्टॉक प्लेसमेंट, स्टॉक रिमूवल, स्टॉक ट्रांसफर आर दी प्रोसेस इन यूजिंग बाय ट्रांसफर ऑर्डर। तो यहाँ से तुम्हें वो जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस है वो यहाँ से उसके आंसर्स, टीओ क्या होता है कोई पूछे, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑर्डर। तो ट्रांसफर ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड इन वेयर हाउस फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल गुड्स फॉर प्लेसमेंट और रिमूवल और ट्रांसफर। मिल गया। तो यहीं से तुम्हें कॉपी पेस्ट करके आंसर रखने हैं। एसएपी के इंटरव्यू में एसएपी का आंसर चाहिए, बिजनेस के इंटरव्यू में क्यों करते हैं भाई, मैं कहीं भी वेयर हाउस में कहीं भी उठा के कहीं भी कुछ रखूंगा तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उसको बोलते हैं टीओ, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन की और उसके यूजर की और उस डेट की एग्जीक्यूशन की हिस्ट्री पूरी होगी, उसको ट्रांसफर ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से तुम्हें जा जाके उसकी डिटेल्स लेनी है। अब देखो यहाँ आइटम की डिटेल है कि आइटम में क्या क्या आता है, उसकी हेडर की डिटेल है, हेडर में क्या क्या आता है, लाइन आइटम। अब ये देखो टीओ का हेडर डेटा है, जो टीओ LT21 में देखते हैं ना, वो सारा पूरी हिस्ट्री दी हुई है, उसकी पूरी कहानी दी हुई है। ठीक है, तो आज मैं बस तुम्हें एक बापी सिमुलेट करना बताऊंगा, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट यहाँ से पढ़ लेने हैं पूरे, समझ गए। तो तुम्हें यहाँ से पूरा ज्ञान हो जाएगा यहाँ से। एक्चुअली मुझे जो ज्ञान हुआ वो काम करते करते हो गया, और अनुभव जो है वो बहुत अच्छा ज्ञान है, बट उसमें तुम एजुकेशन जोड़ दोगे तो क्रांति हो जाती है उसमें, है ना। तो यहाँ से जो तुम देखोगे वो सारी चीजों का ज्ञान तुम्हें मिलेगा। फिजिकल मैंने बता दिए हैं, प्रोसेस मैंने बता दिए हैं, एसएपी का ज्ञान और एसएपी की भाषा तुम्हें यहाँ से समझ आ जाएगी। ठीक है, और जो आप बोल रहे थे तरुण जी की जाओ गूगल कर लो, बापी ढूंढ लो, वो गूगल पे सारी बापियां डायरेक्ट मिल जाती हैं। ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो, गूगल इजी ऑप्शन है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहता है, देखो गूगल भी कहीं से ला के देता है, तो कुछ लोगों ने अथक प्रयास किए हैं, गूगल को डेटा दिया है, कुछ लोगों ने कबाड़ा भी दिया है, तुम ढूंढते हो तो कबाड़ा भी निकलता है उसमें। तो गूगल पे बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज्ञान देगा वो कि वो नाश भी कर देगा। तुमने कुछ ऐसा पढ़ लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया, और तुमने पता नहीं किया कि ये क्यों जरूरी था क्या नहीं। जैसे अभी कैंसर की दवाई ढूंढो तुम, गूगल दे देगा दवाई, तुम खा लोगे मर जाओगे।
ठीक है, ठीक। तो इस बिजनेस भी मर जाएगा। तो इसलिए गूगल के ज्ञान को देने से पहले, करने से पहले जितने भी अनुभवी लोग हैं, मैं खुद सलाह लेता हूँ जब मुझे लगता है करना चाहिए तो, विद बिजनेस पहले, क्योंकि उसका बिजनेस है, और फिर सोचता हूँ कि ये 10 सालों में मैंने कहीं किया है क्या, और किया है तो उसका क्या आउटकम आया था, और अगर 10 सालों में भी नहीं किया है तो मैं टाइम लेता हूँ, स्टडी करता हूँ, अपने अनुभवी लोगों से पूछता हूँ। देखो, ज्ञान लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए नहीं, किसी से भी, ठीक है। शर्म जिस दिन हो गई उस दिन ज्ञान होना बंद हो जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें पढ़ा, यहाँ से तुम सब पढ़ लोगे, ठीक है, सारी बातें पढ़ी हैं, ठीक है। अब ये गेट लिस्ट में जाओगे, यहाँ से तुम्हें मिलता जाएगा क्या है कैसा है, वो सारी डिटेल है, ठीक है। अब मैं तुम्हें खाली टीओ कंफर्मेशन की बापी समझाऊंगा, बाकी बापियां जो है तुम ढूंढ ढूंढ के खुद सिमुलेट करोगे। मैं एक बापी आज समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें वो सारी क्या करनी है, जा जाके सिमुलेट कर, ठीक है। ये सब तुम्हें नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। तो अब मैं आता हूँ किस पे, एक ट्रांजैक्शन है जहां से तुम्हें सारे फंक्शन मॉड्यूल सिमुलेट करने होते हैं, मतलब चलते कैसे हैं वो, ठीक है। SE37 हाँ, /OSE37। तो भाई देखो, तुमको जो जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो ना, PR बनाए, PO बनाए, मीगो किए, देखो लोग क्या करते हैं, देखो आलस जो है एक आदत है, ठीक है, और कुछ नहीं, और सक्रियता भी एक आदत है। तो कई लोग काम कब करते हैं, जब जरूरत पड़ती है, ये एक आदत है कि पड़ेगी तब करूंगा। अगर सैनिक ये सोचे कि युद्ध होगा तब चलाऊंगा गोली, तो देश बर्बाद हो जाएगा, उसका घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो वो अभ्यास करता है पहले, ठीक है। तो ये वो सेम प्रैक्टिस है कि आपको पहले से करके रखनी है। तुम्हें पता है यार, फंक्शन सारे पता होने चाहिए, पीओ कैसे बनता है, मीगो कैसे होता है, टीओ कैसे बनता है, कंफर्म कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, इन्वेंटरी कैसे, सारे प्रोसेस पता चल गए। सबकी बापियां तुम्हें सिमुलेट करके रखनी चाहिए, डॉक्यूमेंट करके रखनी चाहिए। कल को आएगा यूज, बिजनेस को कल देना होगा, आज तुम बना रहे होगे, हो रहा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इधर भी लूप होल है, लूप होल हर चीज के होते राइट हैं। सर, राइट। तो ये क्या सही है। करोगे, तो तुम्हें पहले से ही पता होगा ना भाई, ये हो नहीं सकता, देख भाई। तो उसका एक दूसरा विकल्प है, बाडी, बाडी, बॉडी, हाँ बॉडी भी। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिजनेस हेडिंग, बापी, बाडी, ये सब टर्म तुम्हें सुनने को मिलेंगी। BDC ये में एक एसएपी आध, के सबसे हाँ मेन टर्म्स हाँ, हैं ये। तो तुमको ये सुनने को बीडीसी मिलेंगी, रिकॉर्डिंग। बोले बापी ढूंढ लो, बाडी देख लो, BDC कर लो, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने टर्म्स बताई हैं, एक बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, उसके बारे में तुम्हें अब खुद पढ़ना है, ठीक है। सेम बॉडी, बॉडी के बारे में पढ़ना है, सेम BDC, एक एक मैं बताऊंगा, बाकी तुम्हें जितने प्रोसेस है वो खुद करने हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, नई ट्रांजेक्शन लेते हैं, और ये देखो, ये वो ट्रांजेक्शन है, क्या लिख रहा है, फंक्शनल बिल्डर, फंक्शनल मॉड्यूल। तो मैंने क्या बताया था, SAP ने हर बिजनेस को करने के लिए APIs बना रखी हैं, बापी बोलते हैं उसको, और वो बैकग्राउंड में करती हैं काम, और PO बना के देती हैं। जैसे PO में वेंडर चाहिए था, मटेरियल चाहिए था, क्वांटिटी चाहिए, प्राइस चाहिए, टैक्स चाहिए, ये नहीं करोगे PO नहीं बनेगा। तो बापी ढूंढोगे उसकी, वो फील्ड करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, PO बन जाएगा, ठीक है। तभी जैसे यहाँ आओगे तो सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था L से क्या आता है, हमारा TO का बहुत सारा L से आ जाता है, L_TO कर दोगे तो तुम्हें बहुत सारी TO की मिलेंगी। अब देखो, ट्रांसफर ऑर्डर का कैंसिलिंग का मिल गया। अब तुम्हें मान लो कोई कहता है, अरे मेरे ऑटोमेटिक TO बनते हैं सारे, आपने बना दिए, मुझे काम हो नहीं पा रहा, सिस्टम ने प्लान दे दिया भाई एग्जीक्यूशन का कि ये 2000 भेजने हैं आज, मेरे पास बंदे ही नहीं है, वो कैसे स्कैन करके रखेगा। बोले वो ठीक है, ऑटोमेटिक बन रहा है, मुझे कैंसिल करने का प्रोग्राम चाहिए। तो अब तुम पूछोगे क्यों करना है, किस केस में करना है, कब करना है, वो क्यों, ताकि तुम वैलिडेशंस लगा सको। तो LTO जो कैंसिल है, उसको यूज करोगे, वो कैंसिल कर देगा। तो मैं तुम्हें आज केवल LTO कंफर्म बताऊंगा, क्योंकि कैंसिलेशन जो है ना, वो प्रोसेस है बिजनेस का, लेकिन पहले काम करने का प्रोसेस करते हैं, कैंसिलेशन का तुम खुद करो, ठीक है। तो अब इधर आए LTO कंफर्म, देखो दिख गया कंफर्म ट्रांसफर ऑर्डर। अब TO के भी बहुत सारे हैं, पूरा TO कंफर्म करना है, सिंगल लाइन आइटम करना है, मल्टीपल TO करने हैं। अब देखो स्टोरेज यूनिट आ रहा है, L_TO_ कंफर्म SU दिख रहा है। तो अगर स्टोरेज यूनिट वाइज करना है, तो ऐसे बहुत सारी बापियां हैं, मैं एक समझाता हूँ। अब जैसे LTO कंफर्म में गए, तो पहले हमें क्या करना है,
हमें टीओ ढूंढना है जिसको कंफर्म करना है, तो हम टीओ देख लेते हैं LT23 में टीओ मिल रहे हैं क्या। ठीक है, तो आज से तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है कि अगले 90 दिनों तक कम से कम एक बापी एक वीक के अंदर करनी ही करनी है। कोशिश करो डेली करो, ठीक है, 5 तो करो ही करो वीक में। तो 5 अगर कर लिया तो 90 दिन में तुम्हारी ऑलमोस्ट जो काम होने वाली वापी सारी होगी। ठीक है, हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ तरुण जी बोलिए। LT23 गए, एंटर मारा, और हमने अब एक वेयर हाउस देख लेते हैं कौन सा 001 में टीओ होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है ना भी हो तो हमें टीओ, तुमने टीओ बनाया है ना आज, अभी कंफर्म नहीं किया है, कर दिया कंफर्म नहीं किया ना। तुम्हारा कौन सा वेयर हाउस है? M10 ना। वेरी गुड, इतने सारे टीओ बनाए हैं भाई इन्होंने। चलो तो अब इसको कंफर्म, हाँ एक एक लाइन के बनाए हैं। अब देखो ये टीओ है, ये कौन सा टीओ बनाया भाई? ये लीन वेयर हाउस है क्या ये? चलो लीन वेयर हाउस में बाद में बताऊंगा भाई तुम लोगों को। टीओ देख लेता हूँ, ये रेड दिख रहे हैं, ये करा देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये देखो, ये टीओ टीओ क्या होता है पता चल गया वहां से, वापिस से ट्रांसफर ऑर्डर से गुड्स मूवमेंट का ट्रांजैक्शन है। कहाँ से? इस सोर्स से उठना है, मतलब ओपन एरिया से ट्रक से मटेरियल फ्लोर पे आ गया है, उतर गया है। अब ये जाना है फिजिकल इस एरिया में, इस बिन में। और ये आया किस डॉक्यूमेंट के थ्रू है? इस पीओ के थ्रू लाए थे। पीओ इज अ डायनेमिक नंबर। तो सिस्टम क्या करता है, ओपन एरिया में जिस डॉक्यूमेंट से आता है उसको डायनेमिक बिन बोलते हैं, क्योंकि ऑर्डर वाइज बन जाती है। तो ये डायनेमिक बिन से उठा के तुम्हें फिजिकल बिन यहाँ लाना है। अब ये टीओ अभी क्या है, रेड है, कंफर्म करना है। अब उसके लिए क्या करना है, हम अल्टी और ट्रांसफॉर्म की वापी गए, उसमें हमने यहाँ कंफर्म पे गए। अब हमें डालना क्या है, LT12 में क्या क्या डालते हो? LT12 में यही वापी चलती है। तो अब जैसे मुझे वेयर हाउस चाहिए तो मैंने वेयर हाउस, हाँ तो M10 डाल दिया, वेयर हाउस चाहिए ही चाहिए। टीओ नंबर क्या है 45, इतना ही डालते हो उसमें। उसके बाद कंफर्म कर देते हो, सेव हो जाता है। तो इसमें कंफर्म के लिए एस क्विट है X, उसको X कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे तो टीओ कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब ये टीओ कंफर्म हो गया। देखो यहाँ कोई एरर नहीं आया है, यहाँ अगर एरर आता तो यहाँ एरर दे देता है, 0 है, यहाँ 0, कोई एरर नहीं है, मतलब ये हो गया। अब हम ये 45 है, अब इसको हम देखेंगे तो 45 वहां से हट जाएगा, बाकी मैं फिर भी NLT21 जो है वहां से तुम देख सकते हो 45 कंफर्म। ठीक है, इतना ही काम तुम्हें एबेब को करके देना है, प्रोग्राम वाले को। अब वो क्या करेगा, एक्सेल बनाना है, एक्सेल में सारे वेयर हाउस रहेंगे जो डालने हैं, क्योंकि वेयर हाउस मैंडेटरी है। टीओ नंबर डालने हैं, मैंडेटरी है, और क्या लगाना है, एक्स लगाना है, ये 3 लगाना है, अपलोड कर देना, क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। अब दूसरा, अब मान लो लाइन आइटम वाइज करना है, ये तो पूरा टाइम कर सर रहे हैं। ये जो अभी आपने हाँ, किया सिमुलेट किया ना फंक्शन मॉड्यूल से इस बाकी हाँ को, बिल्कुल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सिमुलेशन हो गया ना, तुम्हें करना क्या है, इसको डेटा भर दिया तुमने जितना जरूरी है, इसको सेव करना है, और सेव करके उसको वो नेम दे देना है कि भैया ये वापी तुझे यूज करनी है, तो जो नाम देना है तुम उसे नाम दे दो कि ट्रांसफर ऑर्डर कंफर्मेशन में। ठीक है, तुमने अगर कोई राइसअप आईडी यूज कर रखी है तो वो नाम दे सकते हो कि इस राइसअप में ये वापी यूज हो रही है, तो वो भी काम कर सकती है। तो राइसअप आईडी डाल दो, और आज की डेट डाल सकते हो, कब तुमने सिमुलेट किया, वो तो वैसे भी आ जाती है, तो सेव कर। तो तुम्हें प्रोग्राम क्या बोलना है, फंक्शनल मॉड्यूल ये देना है उसको लिख के एफएस में, और जब वो जाएगा तो यहाँ जाएगा, और वो यहाँ जाके टेस्ट डायरेक्टरी में देख लेगा कि कौन सी वापी में क्या क्या पास किया, इसके हिसाब से वो कोड लिख लेगा और कर देगा, तो काम हो जाए। समझ तो गए? सर तो ये वो जो कस्टमाइज मतलब जेड बापी बना के दे नहीं, देगा ये जेड इससे। नहीं, हाँ इससे जेड नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुम्हें जेड बनाना है ना, तो क्या करना है तुम्हें, अब जेड कब बना, अब देखो जेड कब बनाते हैं, मान लो कुछ वैलिडेशन लगानी थी, ठीक है,
प्रिंट आउट की लगानी थी, कोई और फंक्शन मॉड्यूल लाना था, तो तुम्हें पता है प्रिंट आउट तो सारे कस्टम ही होते हैं, तो कस्टम इसके साथ कुछ प्रिंट आउट निकालना था तो तुम वो बनाएगा, ठीक है, वो तुम्हें नहीं बोलना है, वो खुद बनाएगा, उसको जरूरत होगी। ठीक है। समझ गए ना? तो ये एक जी, बापी जी। है, इसको कैसे समझ करते हैं, जो ज्ञान था वो मैंने तुम्हें इसमें बता दी क्या होता है। अब तुम्हारे लिए टास्क ये है कि तुम्हें टीओ कंफर्मेशन की हो गई, क्रिएशन की बापी पता करनी है क्या होती है, ठीक है। वैसे बापियां मैं तुम्हें लिस्ट भी चाहे तो भेज सकता हूं, पर मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम खुद चीजें ढूंढो, सक्रिय हो, खुद आगे बढ़ो, उसमें जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं सब जगह तो रहूंगा नहीं, है ना, तो तुम अपना संघर्ष खुद करो, वहां कोई हेल्प आती है, फंस रहे हो तो मुझसे पूछो ये बापी हो नहीं रही है ना, या इसमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो एक वे है काम करने का। मतलब जो बैपी का हम लोग जो एक GUI लेवल पे हाँ। करते हैं T03 पे क्रिएट किया तो जैसे ये अभी मैंने आज तुम्हें ये बापी समझाई ना, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बापी, तो अब तुमने जो मान लो उसको टेम्पलेट दिया, एक्सेल का टेम्पलेट कि तुम्हें वेयर हाउस डालना होगा, ठीक है, और टीओ डालना होगा और कंफर्मेशन करना होगा, ठीक है, या कैंसिलेशन का बापी, तो वो 3 फील्ड देनी होगी, वो यहाँ वो भर देगा, एक्सेल में अपलोड करेगा, पीछे वापी जाएगी, सबको कंफर्म मार देगी, सबको कैंसिल मार। तो लेकिन ये क्यों कराएंगे? ये क्यों कराते हैं कि मान लो उसको चाहिए कि मेरे को एक प्रोग्राम में टीओ कंफर्म करना है स्कैन करके, ठीक है, टीओ स्कैन करके, तो अब तुम्हें कस्टम के थ्रू कराना है, क्योंकि उसको LT12 तो कर नहीं सकता वो, है ना, ट्रांसफर ऑर्डर तो स्कैनिंग पे चलना है, तो अब वो उसके हिसाब से करना है। एसएपी ने बहुत सारी दे रखी हैं, बट उसके बिजनेस में तुम्हें पता है एसएपी ने स्टैंडर्ड दी है, उसको वैसे स्क्रीन नहीं चाहिए, है ना। यूजर वेयर हाउस में जो होते हैं वो मोस्टली कहीं भी तुम चले जाना वो अनपढ़ होते हैं, तो उनको बोलोगे पहले इधर जा उधर जा, जैसे पीओ बनाते हैं, तो पीओ बनाने वाला अनपढ़ नहीं होता, मैंने नहीं देखा कि पीओ बनाने वाला अनपढ़ हो, है तरुण जी, पीओ बनाने वाला अनपढ़ नहीं मिलेगा कहीं पर, उसको अरे परचेज नहीं, पता होगा, उसका आइटम होगा, लेकिन सर हाँ बोलो, हेलो, क्या हुआ भाई? हेलो। हाँ हाँ कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हाँ यही कह तो रहा था बस। पर पर उसको उठा के रखने वाला आइटम को फिजिकली, उस पे लेबल चिपकाने वाला, उसको उठा के सर पे ले जाने वाला, उसको गिनने वाला, वो अनपढ़ हो सकता है, तो अब उसके हिसाब से स्क्रीन्स बनानी है, उसके हिसाब से करना, तो इजी बनाने के लिए कस्टम बनाया। लेकिन इसमें जैसे अभी ये हम लोगों ने बैपी बनाई है, तो एक एक सिनेरियो था कि उसको बल्क में टीओ वगैरह कंफर्म हाँ करना, हाँ लेकिन ये चीज को हम लोग लाइक अगर बिना बैपी बनाए हम लोग इसको लाइक बैच जॉब वगैरह लगा के भी ये चीज हो नहीं, सकता है। हाँ कर सकते हैं बैच जॉब से, मतलब वो एक हाँ वो भी प्रोग्राम बन सकता है, हाँ। जो प्रोग्राम बनाओगे वो करता रहेगा, लेकिन ऐसी चीजें बैकग्राउंड से देनी है कि नहीं देनी है, उसका डिसीजन कौन लेगा। और कभी भी बैकग्राउंड से ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए जो वेयरहाउस में तहलका मचा दें, क्योंकि उड़ के तो जाएगा नहीं मटेरियल, है ना। ये जरूर हो सकता है कि शक्तिमान पिकिंग कर रहा हो, शक्तिमान पुट अवे कर रहा हो, तो वो शक्तिमान एक्सेल चलाएगा ये, और एक्सेल चला के वो सर शक्तिमान ये कर देगा, और उसके यहाँ जितने शक्तिमान होंगे वो काम करेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जी, ऐसा नहीं होगा कि अपने आप ही उड़ उड़ के जा रहे हैं, है ना। तो फिजिकल एक्सरसाइज वेयर हाउस में हमेशा ये ध्यान रखना है, डिसिप्लिन जरूर देखना है। अब ये जो राइट दोगे किसी को इस ट्रांजेक्शन का, तो ये कभी तुम सजेशन मत दो कि ये उस हाथों में जाए AK-47 कि एक साथ वो कई लोगों को मार दे या एक साथ कई मटेरियल खराब कर दे। बिकॉज मैं वही कर ये डिसिप्लिन तुम्हारे को देना है, ये सजेशन तुम्हारे को देना है, ये बनाना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बना के अब जो इसका रोल बनेगा वो किसको जाएगा, तो ये मैनेजर्स को जाना चाहिए, इवन सुपरवाइजर को कई जगह दे देते हैं, लेकिन ये जो रेल क्लर्क का है उसके नीचे ये रोल नहीं जाने चाहिए, लेबर्स वगैरह को, वो करेंगे ही नहीं काम। तुम्हें पता है अगर उनको पता चल गया, आज उसको काम दिया है कि भैया आज शाम तक तुझे सारा मटेरियल रख देना है, वो पता कैसे चलेगा, मैनेजर कैसे देखेगा, जा जाके तो देखेगा नहीं, और सिस्टम में देखेगा, सिस्टम में वो ये चला के कर देगा, फिजिकल करेगा नहीं, तो हो गया इन्वेंटरी मिसमैच, है ना, इसलिए किया जाता है, ठीक है। चलो सर यार, हाँ बोलो।
एक छोटी सी चीज पूछनी थी। एक हाँ। एरर आया था बहुत समय पहले, मैंने आपसे डिस्कस किया था, WMF का रेसिपिएंट वाला एक। तो मैं ही काम करता हूँ, इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। हाँ हाँ